नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो बच्चों हम लोग करने वाले हैं वो चतुर्दश पाठ का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। कौन सा लेसन था ये, वाराणसी नगरी। इस वाराणसी नगर का आज हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इयम नगरी कस्य पवित्र तटे विराजमाना, यह नगरी किसके पवित्र तट में विराजमान है। तो गंगाया, गंगा के पवित्र तट पर क्या है, विराजमान है। पितॄणाम श्राद्ध क्रिया कुत्र भवति, पितॄणाम पितरों के श्राद्ध क्रिया कुत्र मीन्स कहाँ, भवति होती है। तो कहाँ होती है श्राद्ध क्रिया, जाके कहाँ करते हैं, पिशाच मोचने, पिशाच मोचन में करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति, भारत माता मंदिर कहाँ पर है। तो ये काट दीजिए भैया, भारत माता मंदिर कहाँ पर है। तो भारत माता मंदिर है आपका वाराणस्याम, वाराणस्याम कहाँ पर है, वाराणसी में है आपके। ठीक है, भारत माता मंदिर कहाँ पर है, वाराणसी में है। तो फिर क्या है, भगवान, इसको कट कर दीजिएगा, सानाथ में नहीं है। भगवान बुद्ध शिष्येभ्य प्रथम ज्ञानोपदेशम कुत्र अददात, भगवान बुद्ध शिष्यों के बीच प्रथम ज्ञान का उपदेश कुत्र, कहाँ, अददात दिए। तो भाई ये तो है सारनाथ, सारनाथ में दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है कि नीचे लिखे पदों को रिक्त स्थान में भरिए। तो क्या है भाई, जन समुदाय विद्या केंद्रम अपि विश्वनाथस्य मनोहरा काशी खंडे। तो अब भरना है आपको। तो ये आपका है स्कंद पुराणस्य काशी खंडे अस्या वाराणस्याः विस्तारेण वर्णम वर्तते। स्कंद पुराण के काशी खंड में, एक ही मात्रा से लगा हुआ है के में, स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन है। ठीक, अत्रैव यहीं विश्वनाथ से, विश्वनाथ का प्रसिद्ध स्वर्णचूर्ण मंदिर है। ये स्वर्णचूर्ण मंदिर तो नहीं है, प्रसिद्ध मंदिर है। आपके इस बुक में स्वर्णचूर्ण तो नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए कि इसको कट कर दीजिए, मंदिर है। वाराणस्याम गंगाया तीरे अनेका मनोहरा घट्टा सन्ति, वाराणसी के गंगा के तीरे यानी कि किनारे अनेक मनोहर सुंदर घाट हैं। ठीक है, ग्रहण के समय में अपि अत्र महान जन समुदाय एकत्रित भवति, ग्रहण के समय में भी यहाँ महान जन समुदाय भीड़ इकट्ठा होती है। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धम पुरातनम विद्या केंद्रम अपि अस्ति, वाराणसी भारत का सुप्रसिद्ध पुरातन विद्या केंद्र भी है। ठीक है बच्चों, वाराणसी विद्या केंद्र भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नीचे लिखे हुए पदों को आधृत्य करते हुए वाक्य लिखिए। नीचे लिखे हुए पदों को अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, अधोलिखित नीचे लिखे हुए पदों को आधृत्य लेकर के, ठीक है, वाक्य लिखिए। फलानी, फल से वाक्य बनाना है, किससे बनाना है, फलानी से। तो फलानी से बना दीजिए, फलानी से आपकी बुक में दिया हुआ है, आप दूसरा बना दीजिए। वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। तीर्थ स्थानानि उत्तर प्रदेशे तीर्थ स्थानानि सन्ति, उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थल हैं, यानी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। ये क्या है, बहुवचन है, नपुंसकलिंग बहुवचन है ये।
ये सारे नपुंसकलिंग बहुवचन हैं। फलानि तीर्थस्थानानि प्रश्नानि शिक्षकाः प्रश्नानि पृच्छन्ति। शिक्षकाः यानी कि शिक्षक, शिक्षिका भी बहुत सारे शिक्षक प्रश्नानि प्रश्नों को पृच्छन्ति पूछते हैं, यानी बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। बहुनी बहुनी उदाहरणानि सन्ति, बहुत सारे उदाहरण हैं। अनेकानि अनेकानि अनेक, बहुत अनेक तो खुद ही बहुवचन हो गया। तो उत्तराखंडे अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। मंदिराणि मंदिराणि, बहुत सारे मंदिर। वृंदावनी मंदिराणि सन्ति, वृंदावन में मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। कहने का तात्पर्य आप बहुत ना भी लगाइए तो मंदिर से स्पष्ट, मंदिराणि से स्पष्ट हो रहा है कि मंदिर कैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी आपको भिन्न भिन्न वर्ग के पदों को चुनना है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए करते हैं इसको कि भिन्न वर्ग के पदों को चुनिए। भिन्न वर्ग मयूरः चटकाः लताः। तो पुस्तकम कमलम क्या है, मयूरः चटका लता। तो अब मयूरा चटका लता में क्या भिन्न है, मयूरा और चटका ये दोनों तो पक्षी हो गए ना, और लता क्या हो गया, लता लतर हो गई, या तो लता नाम हो गया। ठीक, तो ये भिन्न हो गई। उसी तरह से आपको भिन्न करना है, भिन्न वर्ड छानना है। पुस्तकम कलमम मित्रम पट्टम, तो यहाँ मित्र भिन्न हो गया। अब ये सारी चीज़ें एक से संबंधित है, पुस्तक कलम यानी पेन और पट्टम मतलब पट्टा जिसे हम लिखते हैं, आपका पैड। जलचरः भूचरः खेचरः निशाचरः। जलचर भूचर खेचर आकाश में उड़ने वाला, भूचर पृथ्वी पर उड़ने वाला, पृथ्वी में चलने वाला, जलचर यानी जल में चलने वाला। तो और निशाचर मतलब रात्रि में चलने वाला। तो ये तो जल आकाश पृथ्वी ये तो सही है, लेकिन निशाचर ये जो है क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना। निशाचर क्या हो गया, ये तो रात्रि में हो गया ना, यहाँ दिन रात की तो बात हो नहीं रही है, ये तो जल भूमि और आकाश की बात हो रही है। तो यहाँ पे रात्रि चर डिफरेंट हो गया। शिक्षिका अध्यापिका उपदेशिका पुस्तिका। अब ये देखो ये तीनों एक हैं, शिक्षिका अध्यापिका उपदेशिका। इन सारे कार्यों में क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और पुस्तिका क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। एक तो ये तो नपुंसकलिंग भी हो गया, ये सारे जो है स्त्रीलिंग हो गए। हाँ, तो क्या हो गया, ये पुस्तिका डिफरेंट हो गई। तीर्थस्थानानि घट्टानि मंदिराणि मनोहराणि। अब यहाँ पे मनोहराणि क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तीर्थस्थल सही बात है, तीर्थस्थल घाट और मंदिर ये सब एक दूसरे से संबंधित है ना। और मनोहर तो ये तो विशेषण है, विशेषता है। तो मनोहराणि क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। अब ये क्या है आपका बच्चों, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करोति। रेखांकित पदों को लेकर के प्रश्न का निर्माण करिए। प्रश्न का निर्माण करना हमने आपको बताया भी था कि प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं। उसके लिए हम जो है कई बार आपको वीडियो तो स्पेशली नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ जब हम आपको प्रश्न का निर्माण करना बताए हैं तो हम आपको समझाए थे। ठीक है, तो पहले आप उसका क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि प्रश्न का निर्माण आपको कैसे करना है, कौन सा शब्द आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए पहले इसमें आप ये देखिए कि किस में अंडरलाइन है। इसमें किस में अंडरलाइन है, गंगा में है। तो गंगा से प्रश्न का निर्माण करना है। तो वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी जाता। तो वाराणसी गंगा के उत्तरवाहिनी में जाती है, उत्तरवाहिनी में होती है। वाराणसी के गंगा में उत्तरवाहिनी, वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी जाता। वाराणस्याम गंगा, वाराणसी में गंगा उत्तरवाहिनी जाती है। इसमें षष्ठी विभक्ति है, ये आपका स्त्रीलिंग है। वाराणसी इकारांत है ना, इकारांत और टाप प्रत्यय इसमें लगता है क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, तो वाराणसी में गंगा उत्तरवाहिनी जाती है। तो गंगा से आपको प्रश्न बनाना है।
तो गंगा क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। और स्त्रीलिंग के लिए क्या चलेगा, क्या क्वेश्चन बनता है, का। पुल्लिंग के लिए कह, और नपुंसकलिंग के लिए कहानी। तो यहाँ पे गंगा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। वहाँ से हम का उत्तरवाहिनी जाता। ठीक है, ये हमने आपको बताया था उस बार। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति। इसमें क्या है, किसमें अंडरलाइन है भाई, तो है विश्वनाथस्य। विश्वनाथस्य में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, षष्ठी विभक्ति। आपका षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, संबंध कारक है और काकी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हो गया त्रैव, यही विश्वनाथ का प्रसिद्ध, विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ किसका प्रसिद्ध मंदिर है, यही तो होगा। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाए तो आपके क्वेश्चन में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा ना। तो अत्रैव कस्य, ठीक, ये भी क्या हो गया, कह का क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति। कह का ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग कह का क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति। कस्य, अत्रैव कस्य प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति। शिक्षायाः विश्वविख्यातं केंद्रम, शिक्षायाः विश्वविख्यातं केंद्रम हिंदू विश्वविद्यालयः अस्ति। तो क्या हो गया भाई, इसमें है, इसमें आपका है शिक्षायाः पे। ठीक है, तो शिक्षायाः विश्वविख्यातं केंद्रम हिंदू विश्वविद्यालय अस्ति। शिक्षा का, शिक्षायाः, शिक्षा का विश्वविद्यालय केंद्र, हाँ, शिक्षा का विश्वविद्यालय केंद्र हिंदू विश्वविद्यालय है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कस्या, जो विभक्ति वचन जिसमें लगा रहेगा वही विभक्ति वचन आपके किस में लगेगा, आपके लगेगा इसमें स्त्रीलिंग। देखिए ये शिक्षा या षष्ठी विभक्ति इसमें भी है, स्त्रीलिंग में है ये। ठीक है, तो ये भी हो गया स्त्रीलिंग का, कस्या, कस्या विश्वविद्यालय, कस्य विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात केंद्र विश्वविद्यालय अस्ति। क्या हो जाएगा, कस्याः। ठीक, तो जो विभक्ति व वचन जो है जिस अंडरलाइन में होगा वही विभक्ति व वचन का आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हो गया, भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञान उपदेशम शिष्येभ्यः अददात। भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञान उपदेश शिष्यों के बीच दिए। तो इसमें कहाँ पर है, शिष्येभ्यः में है। अंडरलाइन कहाँ पर है बच्चों, शिष्येभ्यः में है। तो शिष्येभ्यः आपकी हो गई क्या, के लिए दिए ना, इसमें चतुर्थी विभक्ति है और शिष्येभ्यः बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो चतुर्थी बहुवचन है। तो आपके चतुर्थी बहुवचन आपका क्या आ जाएगा, प्रश्न में भी तो आ जाएगा, उसी का रूप चलेगा ना। तो शिष्य क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो उसका क्या हो जाएगा, केभ्यः। ठीक, तो भगवान बुद्ध प्रथमम ज्ञानोपदेश केभ्यः अददात, किसके बीच दिए, किसके लिए दिए। ठीक, तो यहाँ पे चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आप कह का होता है ना, क का रूप देखिए, क का रूप, किम का रूप, किम का रूप, किम जो लगता है नपुंसकलिंग में, कह लगता है आपकी पुल्लिंग में और का लगता है स्त्रीलिंग में। तो आप किम, किम का, किम का रूप जो है आप याद करिए। और क और किम का रूप तो लगभग सेम होता है, का रूप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, स्त्रीलिंग का रूप है ना, इसलिए थोड़ा सा अलग होगा। फिर क्या है कि वाराणसी अस्माकम पवित्र तीर्थ स्थानम अस्ति। तो इसमें किस में अंडरलाइन है भाई, अस्माकम में अंडरलाइन है। अस्माकम ये कौन सा विभक्ति है भाई, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। संबंध कारक वाराणसी हमारे पवित्र तीर्थ स्थान है, तो हमारा पवित्र तीर्थ स्थान है। तो किसका पवित्र तीर्थ स्थान है, तो क्या आ जाएगा, केशाम। क्या हो जाएगा, केशाम। हाँ, केशाम बनेगा आपका षष्ठी बहुवचन में। तो आपका का जो है रूप जरूर याद करिए। वाराणसी केशाम पवित्र तीर्थ स्थानम अस्ति।
अब ये देखिए, अब क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए, अब आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। इसमें आपको उदाहरण के अनुसार आपको रूप, हम कहते हैं ना आपसे कि आप एक रूप याद करेंगे तो उसी आधार पर आप दूसरा रूप भी जो है करने की कोशिश करेंगे। वही चीज़ इसमें कहा गया है और वही चीज़ आपको करने को कहा गया है। तो क्या है कि पयः, पयः मीन्स क्या होता है, दूध। तो पयः का रूप कैसे चलता है, पयः पयसी पयांसी। तो उसी तरह से यश का भी रूप चलता है, कैसे है, यशसी यशांसी, यशः यशसी यशांसी, प्रथमा विभक्ति में है। और द्वितीय विभक्ति में जैसे फलम है, फलम फले फलानी, उसी तरह से वनम का रूप चलता है, वनम वने वनानी। तृतीय विभक्ति में आता है केन, केन तृतीय विभक्ति का है ना, तो केन केभ्याम कैह होता है। उसी तरह से आपका चलेगा तेन, तेन मतलब उससे, तो तेन ताभ्याम तैह, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति में देखिए, चतुर्थी विभक्ति में है मधुने, क्या है, मधुने, मधु उकारांत है, मधुने, तो मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। उसी तरह से वस्तु का रूप चलता है, ये भी उकारांत है, हाँ, तो एक तरह से है ना, तो उसी तरह से रूप चलेगा वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः। पंचमी विभक्ति देखिए, वारिणः, ठीक, पंचमी विभक्ति क्या है, वारिणः, वारी है ना, वारी का रूप है वारिणः, पंचमी विभक्ति में आता है इसमें। तो वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, तो क्या हो जाएगा, आस्थिनः का रूप भी इकारांत है, ये भी इकारांत है, तो दोनों इकारांत में पंचमी विभक्ति एक ही जैसी होगी। तो वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः, तो आस्थिनः अस्तिभ्याम अस्तिभ्यः। षष्ठी विभक्ति देखिए, षष्ठी विभक्ति में क्या आता है, मुखस्य, मुखयोः मुखानाम। तो अब देखिए तृणस्य, ठीक, तृणस्य तृणयोः तृणानाम। उसी तरह का जो रूप होगा, उसी तरह का जो शब्द होगा, उसी के अनुसार रूप चलेगा। मित्रेः, क्या है, मित्रैः, देखिए मित्रे मित्रयोः मित्रेषु, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु। उसी तरह से आपका चलेगा ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु, ठीक है। तो इस तरह से आप एक रूप याद करेंगे तो दूसरे रूप को भी बनाने की कोशिश करिए, उसी आधार पर दूसरा रूप भी स्वतः बोलिए। तो उस तरह से आपको एक के साथ साथ कई रूप याद हो जाएंगे और आपको रूप बनाना भी आ जाएगा कि कैसे दूसरे प्रकार के रूप उसमें दहाएंगे, कैसे फिट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर में आपका यहीं पे क्लोज़ होता है। और ये चतुर्दश लेसन, चतुर्दश पाठ। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे वो पंचदश पाठ को पढ़ेंगे, गीता वचनामृतानि। तो ये क्लास आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा बच्चों, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है ना आपकी, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशंस, जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर करिए ताकि जो है वो भी इसका लाभ उठा सकें, या इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अंततः मैं क्या कहती हूँ आपसे, हमेशा बोलती हूँ, और आपको होना भी चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए और खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।